हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसे कि पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट करने के बाद आज प्रश्नावली 1.2 के बारे में जानेंगे। इसमें सीखेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो इससे पहले, इसको सीखने के पहले अगर आपने प्रश्नावली 1.1 का वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिए। तो साथियों, हम लोगों का अध्याय चल रहा था संख्याओं की जानकारी। तो दोस्तों, हम लोगों का अध्याय चल रहा था संख्याओं की जानकारी, और आज हम लोग सीखेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी चीज़ जब छोटा से बड़ा होता है ना, तो उसको कहते हैं आरोही क्रम। जैसे आपको गिनती तो आता ही होगा। आप क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5। तो देखिए, ये जो 1 2 3 4 5 आपने लिखा है, ये क्या है? 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। ऐसे थोड़ी ना आप लिखेंगे कि 5 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। इस तरह आप कभी लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग छोटा से बड़ा को लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो पहले छोटा लिखे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसको क्या कहते हैं? आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम मतलब छोटा फिर उसके बाद वाला। तो मतलब किसी भी संख्या को जब छोटा छोटा लिखते हैं पहले, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा। इस तरह करके अगर छोटा से बड़ा को सजाते हुए अगर हम लोग कोई भी संख्या को लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। समझे बच्चे? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। आरोही का मतलब क्या होता है? छोटा से लेकर बड़ा। छोटा से लेकर, ये तीर का मतलब छोटा से लेकर बड़ा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा, उसके बाद छोटा से लेके बड़ा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोगों का। तो देख लीजिए, ये हम लोगों का प्रश्न है। प्रश्न है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाता है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आरोही क्रम का मतलब हो जाता है छोटा से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब हो जाता है छोटा से बड़ा। तो देखिए, 32 12 66 और 53, इसमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा क्या है? देखिए सब 2 अंक है, ठीक है। सब 2 अंक का है। तो जब सब 2 अंक का है ना, तो हम लोग को पहला अंक देख लेना है। अगर कोई 1 अंक का रहता है तो वो सबसे छोटा हो जाता है, क्योंकि सब यहाँ पर देखिए, ये भी 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है, ये 2 अंक का है, और ये कितना अंक का है? ये भी 2 अंक का है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले छोटा लेना है, छोटा सबसे छोटा। आरोही मतलब छोटा से बड़ा, तो इस सब में सबसे छोटा लेना है। सबसे छोटा के लिए हम लोग क्या देखेंगे? पहला, हम लोग देखेंगे पहला अंक। तो देखिए, इसमें पहला अंक क्या है? 3 है। इसमें पहला अंक क्या है? 1 है। पहला अंक क्या है? 3 है। इसमें पहला अंक क्या है? 1 है। इसमें पहला अंक क्या है? 6 है। इसमें पहला अंक क्या है? 5 है। तो देखिए, 3 बड़ा है, 1 बड़ा है, या 6 बड़ा है, या 5 बड़ा है? तो आप कहेंगे कि सर 3 बड़ा है, 1 बड़ा है। देखिए, इसका पहला अंक क्या है? 3। इसका पहला अंक क्या है? 1। इसका पहला अंक क्या है? 6। इसका पहला अंक क्या है? 5, है ना। तो इस सब में सबसे छोटा कौन है? 1। तो इस सब में देखिए, पहले कौन आएगा? 3 वाला आएगा, 1 वाला आएगा, 6 वाला आएगा, या 5 वाला आएगा? तो आप कहेंगे 1 वाला आएगा। तो 1 वाला क्या है? 12 है। उसके बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? 2 आता है। 2 है? नहीं है। 2 नहीं है, क्या है? 3 है। तो 3 वाला लिखेंगे। तो 3 लिखेंगे। तो 3 वाला क्या है? देखिए, 3 वाला क्या है? 32 है। 32 में ना 3 आया था। 32 का ना पहला अक्षर 3 है। तो देखिए, 3 वाला में आएगा, तो 3 वाला में क्या है? 32 है, तो 32 लिख दिए, ठीक है। 3 के बाद 4 आता है। 4 है? नहीं है। तो 4 के बाद क्या आता है? 5। देखिए, छोटा से बड़ा का मतलब कि 1 2 3 ऐसे लाइन में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर जो बीच का संख्या अगर छूट जाएगा, तो उसके बाद वाला संख्या देखेंगे। मान लीजिए
कि हम लोग 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो क्या 2, 2 का 2, 2 दूनी 4 बोलते हैं, 2 दूनी 3 बोलते हैं नहीं, तो 2 उसके बाद 4 आता है, लेकिन बीच का संख्या छोटा हुआ है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, उसके बाद ये दोनों का काम खत्म, ये दोनों का काम खत्म, तो इसको मिटा देंगे। और अब देखिए क्या बचा, अब इन दोनों बचा, इन दोनों में से पहले 5 आएगा कि 6 आएगा, पहले 5 आएगा कि 6 आएगा, आप कहेंगे 5 आएगा, तो 5 वाला क्या है, 5 वाला क्या है 53 है, 5 वाला क्या है 53 है। ओके, अब 5 वाला के बाद अब बचा क्या 6 वाला, तो 6 वाला क्या है 66 है, 6 वाला क्या है 66 है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब देख रहे हैं कि सब में 2 गो अंक 2 गो अंक 2 गो अंक है, तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहला अंक देखते हैं, पहला अंक क्या है 3 है, पहला अंक क्या है 3 था, इसमें पहला अंक क्या था 1 था, पहला अंक क्या था 3 था, इसमें पहला अंक क्या था 1 था, इसमें पहला अंक क्या था 6 था, इसमें पहला अंक 5 था, तो 3 1 और 3 1 6 6 5 इसको सजाना है। तो इस 4 में से सबसे पहले आप 1 2 3 4 इस तरह अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन आता है 1 आता है, इस सब में सबसे पहले कौन आता है, गिनती में सबसे पहले इन सब में 4 गो में से सबसे पहले 1 आता है, तो 1 वाला लिख देंगे, 1 वाला क्या है 12 है, ठीक है। उसके बाद इन सब में अब बचा 3 गो, इसका काम तो हो गया, तो ये और ये बचा, तो इन सब में देखिए, तो इसके बाद 1 का काम खत्म, तो बचा कौन 3 6 और 5, इसके बाद क्या आएगा 3 का काम आएगा, तो 3 वाला क्या है 32 था, तो 32 लिख दिए थे। उसके बाद इसके बाद किसका आएगा 5 का आएगा, 5 में क्या है 53 है, तो 53 लिख दिए, 5 का भी काम खत्म हो गया। तो अब देखिए बचा क्या 6 वाला, 6 वाला में क्या है 66 है, तो ये इसका उत्तर हो गया, ये क्या हो गया उत्तर हो गया। तो चलिए ये उत्तर हो गया, और इसको कॉपी में आप लोग समझ समझ के लिखते चलिए, ये इसका उत्तर हो गया था, आपको सिर्फ उत्तर को लिखना है, इसको आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इसको भी आप साइड में लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी हम लोग को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए सब में 3 अंक ही है, तो जब सब में 3 अंक है तो हम लोग क्या करते हैं पहला अंक लेते हैं, मतलब हर संख्या का पहला अक्षर देखेंगे। तो इसका देखिए पहला अक्षर क्या है 9, इसका पहला अक्षर क्या है 9, इसका पहला अक्षर क्या है 4, इसका पहला अक्षर क्या है, इसका पहला अक्षर क्या है 8 है, इसका पहला अक्षर क्या है 6 है। तो इन सब में देखिए गिनती में पहले 4 आता है 6 आता है 8 आता है फिर 9 आता है ना, पहले 4 6 8 फिर 9, तो 4 वाला क्या है 425, 4 वाला क्या है 425, उसके 4 का काम खत्म, 4 का काम खत्म। तो अब ये बचा और ये बचा, ये 3 गो बचा है, हम लोग का क्या बचा है 9 8 और 6। तो इसमें से सब अब कौन आएगा, अब कौन आएगा 9 8 या 6 आएगा, तो 6 आएगा, तो 6 में क्या है 667, 6 वाला आएगा तो 6 वाला लिख देंगे 667, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे अब कौन आएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। उसके बाद अब कौन आएगा 8 वाला, अब ये और ये बचा है, अब कौन बचा है ये वाला बचा है और ये वाला बचा है, जिसमें देखिए पहले 8 आएगा फिर 9 आएगा, 8 वाला क्या है 8 7 4 874, उसके बाद अब कौन आएगा 9 वाला, 9 वाला क्या है देखिए 8 वाला भी खत्म हो गया, अब कौन आएगा 9 वाला, और 9 वाला में क्या है 938, 9 वाला में क्या है 938, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया, ANS मतलब आंसर मतलब उत्तर, तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखिए अब इसमें, ठीक है, इसमें पहला अंक क्या है 4 है, ठीक है, इसमें पहला अंक क्या है 2 है, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, हम लोग छोटा से बड़ा को लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला अंक 4 है, इसमें पहला अंक क्या है 2 है, इसमें पहला अंक क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है,
और देखिए इसमें क्या है पहला अंक, इसमें भी 2 है। तो देखिए जब पहला अंक जब समान हो जाए, इसका पहला, इसके पहले जो हम लोग बनाए थे उसमें पहला अंक देखिएगा, उसमें पहला अंक दोनों का समान था, सबका पहला अंक अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर क्या है सेम है। तो छोटा से बड़ा को लिखना है ना, तो हम लोग को छोटा को ज़्यादा देखना है, मतलब जो रिपीट करेगा ना उसको फिर से देखना है। उसमें देखिए इसमें जब पहला अंक सबका समान है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो जब तीनों में 2 मिल गया, पहला अंक मिल गया, तो हम लोग अब दूसरा अंक देखेंगे। दूसरा अंक क्या है 4, दूसरा अंक इसमें क्या था 4, इसमें दूसरा अंक क्या है 3, इसमें दूसरा अंक क्या है 0। ठीक है, तो इन 4 में से देखिए सबसे कम 20 होगा, फिर 23 होगा, फिर ना 24 होगा, तो 20 वाला क्या है 20 50, 20 वाला क्या है 20 50। देखिए आपको एक अंक देखना है, एक अंक में ना हो तो 2 अंक देखना है, उसके बाद सारा अंक नहीं देखना है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी हो हमको क्या दिक्कत है, इसके बाद कुछ भी हो तो उसको नहीं देखना है, सिर्फ एक अंक देखना है। एक अंक में अगर कोई समान हो जाए, देखिए इसमें भी एक अंक में समान, इसमें भी समान, इसमें भी समान, तो जब समान हो जाए तब दूसरा अंक देखेंगे। दूसरा अंक क्या था 3, दूसरा अंक क्या था 4, दूसरा अंक क्या था 0। तो जब एक अंक समान हो जाए तो दूसरा अंक देखेंगे। ठीक है, जो बड़ा वाला है ना उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि पहला अगर बड़ा हो गया तो बाद में छोटा भी हो जाएगा, फिर भी वो संख्या बड़ा होगा। अगर हम लिखते हैं 90 और अगर हम लिखते हैं 10, ठीक है, तो आपको पहला अंक देखना। पहला अंक क्या है 1, तो 1 छोटा है या 9 छोटा है, तो आप कहेंगे 1 छोटा है, तो यहाँ 0 की जगह यहाँ पर अगर 9 भी रहे तो ये बड़ा ही रहेगा, यहाँ पर अगर 0 भी रहे तो ये बड़ा ही रहेगा। और ये 1 अगर छोटा है ना, तो यहाँ अगर 8 भी दे देंगे 18 होगा, तो फिर भी ये 90 से छोटा ही होगा। जिस संख्या का शुरुआत छोटा से होगा ना, उसके बाद अगर उसके बाद कुछ भी यहाँ पर रहे तो वो संख्या छोटा ही रहता है। तो 20 का काम खत्म हो गया, इसको काट दीजिए। 20 का काम खत्म, तो इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। अब 23 और 24 में से देखना है, तो 23 छोटा है या 24, तो आपको कहना है कि 23 छोटा है। 23 वाला क्या है 23 00। ठीक है, 23 का काम खत्म, तो 23 को मिटा देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 23 को हमने मिटा दिया। अब देखते हैं, अब इसका पहला अंक ही बड़ा था, तो ये तो बड़ा ही होगा, चाहे यहाँ 5 रहे या कुछ रहे, तो ये बड़ा है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो छोटा को लिख लेते हैं। छोटा क्या है 24 वाला, 24 वाला क्या है 2400। और यहाँ पर अब इसको सबसे बड़ा को लास्ट में लिखना है, सबसे बड़ा को लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरह से ये उसका उत्तर हो गया, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये उत्तर हो गया। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में उसी तरह को देखना है। सबसे पहला अंक, सबसे पहला अंक इसमें क्या है, सबसे पहला अंक इस संख्या में क्या है 1 है, इस संख्या में सबसे पहला अंक क्या है 2 है, इस संख्या में सबसे पहला अंक क्या है 6 है, और इस संख्या में पहला अंक 6 है। तो जब दो गो संख्या का पहला अंक अगर मिल जाएगा तब उसका दूसरा अंक देखेंगे। उसका क्या देखेंगे दूसरा अंक, तो इसका दूसरा अंक क्या है 7 है, और इसका दूसरा अंक क्या है 3 है। तब इन दोनों में सबसे छोटा कौन होगा, पहले ये फिर ये। ठीक है, इन दोनों में छोटा होगा पहले ये फिर ये। तो लेकिन आपको देखिए इसका पहला अंक क्या है 1 है, इसमें पहला अंक 2 है, तो पहले ये होगा फिर ये होगा, सबसे छोटा ये है फिर ये है। उसके बाद जब दोनों में समान अंक मिल जाएगा ना, तब उस टाइम पर हम लोग उसका दूसरा अंक लिखेंगे। तो इसका दूसरा अंक लिख दिए 3, इसका दूसरा अंक लिख दिए 7। तो पहले इसको लिखेंगे एक वाला को, एक वाला को लिखेंगे तो क्या है एक वाला में 19205। ठीक है, अब दो वाला लिखेंगे, दो वाला में क्या है 22951। ठीक है, अब 6 वाला लिखेंगे। 6 वाला में पहला देखिए इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है, तो उसके बाद तो जब दोनों में समान रह जाए समान अंक, तो उसके बाद वाला देखेंगे। 6 के बाद यहाँ देखिए 7 है, 6 के बाद यहाँ क्या है 7 है, और 6 के बाद यहाँ 3 है, तो 6 के बाद 3 छोटा है या 7 छोटा है, तो आप कहेंगे 3 छोटा है,
तो 6 के बाद 3 वाला को लिखेंगे, 6 के बाद 3 वाला ये है, 6 के बाद 3 वाला ये है, 6 3 3 4 4 4। ठीक है, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म ही हो गया है। बचा, अब बचा क्या 6 7 वाला। तो 6 7 वाला संख्या क्या है हम लोग का? 6 7 वाला संख्या क्या है? ये 6 7 0 8 9। तो इस तरह से हम लोगों का ये छोटा से बड़ा हम लोगों ने इसको सजा दिया। छोटा से बड़ा के लिए पहले सबसे पहले वाला संख्या देखेंगे। सबसे पहला वाला संख्या का पहला अंक लिखते हैं, पहला अंक लिखिए। उसके बाद पहला अंक जो होगा, सबसे छोटा अंक, पहला अंक लिख के उसके बाद देखेंगे उसमें से सबसे छोटा कौन होगा। सबसे छोटा 1 होगा, तो 1 वाला को लिख दिए, ये वाला इसको लिख दिए। उसके बाद फिर होगा 2, तो 2 वाला को लिख दिया। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद देखिए जब दोनों में समान हो जाएगा पहला अंक इसमें भी 6 है, पहला अंक इसमें भी 6 है, तो उसके बाद वाला अंक देखेंगे। उसके इसमें देखिए 6 के बाद 3 है, इसमें देखिए 6 के बाद 7 है, तो 6 के बाद 3 है, तो 3 छोटा हो गया 7 से, तो इसलिए 3 वाला को लिखिए। तो 6 3 3 4 4। और इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें 6 के बाद 7 है, तो ये 3 से बड़ा हो गया ये वाला 7, तो इसको लिखेंगे 6 7 0 8 9। इस तरह से हम लोग छोटा से बड़ा में सजा लिए, और ये आरोही क्रम का ये सही उत्तर हो गया। ये सही उत्तर हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आरोही क्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है, और क्वेश्चन नंबर 1 का सभी का उत्तर देख लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को पूछा है, इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा को कहा है कि इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो चलिए इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, लेकिन उससे पहले अवरोही क्रम को समझते हैं। तो जैसे कि अभी आरोही क्रम में मैंने आपको बताया कि छोटा से बड़ा, आरोही क्रम में छोटा से बड़ा, लेकिन अवरोही क्रम में होता है बड़ा से छोटा। अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा। देखिए आरोही क्रम क्या था? आरोही क्रम पहले ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये देखिए ये क्या था? ये क्या था आपका आरोही क्रम में। ये क्या होता है आरोही क्रम में। देखिए पहले ये सबसे छोटा है, फिर इससे थोड़ा बड़ा ये, इससे थोड़ा बड़ा ये, इससे थोड़ा बड़ा ये सबसे बड़ा। ये होता था हम लोगों का आरोही क्रम में। तो अब देखेंगे अवरोही क्रम में। क्रम इसका उल्टा होता है। और देखिए अवरोही क्रम में होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे भी थोड़ा छोटा, और सबसे छोटा। ये होता है अवरोही क्रम में। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा कौन? आपका दादाजी, फिर उससे थोड़ा छोटा आपकी दादी, फिर उससे थोड़ा छोटा, उससे छोटा ही है आपका पापा, पापा से छोटा मम्मी, मम्मी से छोटा आपके बड़ा भैया या फिर दीदी, और उसके बाद आप आते हैं। तो बड़ा से छोटा जब कहेंगे तो अवरोही क्रम, और छोटा से बड़ा मतलब आप, आपके भैया, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके फिर दादा, तो ये होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम में छोटा से बड़ा। आरोही मतलब छोटा से बड़ा, और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। जैसे कि अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं, तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो वो क्या है आरोही क्रम। पहले थोड़ा सा ऊंचा था, फिर उससे थोड़ा सा ऊंचा, उससे थोड़ा सा ऊंचा, उससे थोड़ा सा ऊंचा, और आप छत तक पहुंच जाते हैं। सीढ़ी क्या है आरोही क्रम में। चढ़ते टाइम सीढ़ी आरोही क्रम में है, और जब सीढ़ी से उतरते हैं तो वो अवरोही क्रम में। सीढ़ी से देखिए, सीढ़ी में आप अगर चढ़ेंगे तो ये क्या हो गया आरोही क्रम में, और जब सीढ़ी से उतरेंगे तो अवरोही क्रम में। सीढ़ी से जब उतरेंगे मतलब बड़ा से छोटा। तो अवरोही क्रम मतलब होता है क्या? अवरोही क्रम मतलब होता है बड़ा से छोटा। ठीक है, तो चलिए इसको अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा देखने के लिए हम लोग पहला अंक देखेंगे। पहला अंक इसमें देखिए क्या है 4 है। इसमें पहला अंक क्या है 8 है। इसमें पहला अंक क्या है 3 है। और इसमें पहला अंक क्या है 6 है। 4 बड़ा है, 8 बड़ा है, 3 बड़ा है या 6 बड़ा है? तो सबसे बड़ा सबसे पहले कौन है 8 है। तो 8 वाला क्या है 86। 8 वाला क्या है 86, मतलब 8 6। 8 के बाद कौन आएगा? 8 का काम खत्म।
8 को हटा दीजिए। 8 8 के बाद अब बचा कौन, 4 3 और 6 में, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 6 वाला। 6 वाला क्या है, 63 है, ठीक है। तो इसका भी काम खत्म, इसको हटा दीजिए। अब देखिए इन दोनों में से अब सबसे बड़ा कौन है, 4 वाला। 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है। 4 में क्या है, 48, तो 4 का भी काम खत्म। अब बचा कौन, सबसे छोटा। सबसे छोटा में क्या है, 3 है, और 3 से 3 वाला क्या है, 38। 3 वाला क्या है, 38। और ये इस तरह से इसका उत्तर हो गया। तो अवरोही क्रम में हम लोग सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा और सबसे छोटा। तो देखिए अब अवरोही क्रम में अब हम लोग, ये दूसरा सवाल है, तो इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ा देखना है। तो सबसे बड़ा पहले लेना है, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा। तो सबसे बड़ा बड़ा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला अंक लिखते हैं। सबसे पहला अंक क्या है, 5 है। इसमें सबसे पहला अंक क्या है, 5 है। इसमें सबसे पहला अंक क्या है, 5 है। इसमें सबसे पहला अंक क्या है, 5 है। तो अब आपको मैंने सिखाया था कि जब अंक समान हो जाए, जब अंक, पहला अंक जब सब में समान हो जाए, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, दूसरा अंक भी लिख देते हैं। क्या करते हैं, दूसरा अंक भी लिख देते हैं। तो इसका दूसरा अंक भी हम लोग लिख देंगे। दूसरा अंक क्या है, दूसरा अंक 5 है। इसमें दूसरा अंक क्या है, 5 है। इसमें दूसरा अंक क्या है, 6 है। और इसमें दूसरा अंक क्या है, 4 है, ठीक है। तो देखिए 5 5 5 5, देखिए इसमें दूसरा अंक क्या है, 4 है। इसमें दूसरा अंक 5 है, इसमें दूसरा अंक 4 है, इसमें दूसरा अंक 6 है, इसमें दूसरा अंक 4 है। इस चारों में से सबसे बड़ा कौन होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि इसमें भी 5 के बाद 4 है, और इसमें भी 5 के बाद 4 है। तो जब फिर से समान अंक हो गया, तो जिसका जिसका समान अंक हो जाता है, यानी एक जैसा अंक हो जाता है, इसका भी एक जैसा अंक हो गया, इसका भी एक जैसा अंक हो गया, तो उसके बाद वाला भी संख्या लिख देंगे। उसके इसके बाद वाला संख्या क्या है, 5 है। और इसमें भी इसके बाद वाला संख्या क्या लिख देंगे, 3 है। तो अब देखिए, और इस संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 5 इसको लिख दीजिए, इसको भी 4 लिख दीजिए। जब इतना लिख ही दिए तो ऐसे करके। तो अब इसमें से सबसे, देखिए 5 5 5 के बाद 5 है, और इसमें 5 के बाद 6 है, इसमें 5 के बाद 4 है, इसमें 5 के बाद 4 है, लेकिन 5 के बाद 5 है, इसमें 5 के बाद 4 है, फिर 3 है। देखिए 5 5 सब में है, तो हम लोग क्या देखेंगे, 5 के बाद सबसे बड़ा। तो 5 के बाद सबसे बड़ा इसमें आ रहा है 6। 5 के बाद 6, इसमें देखिए 5 के बाद इसमें 4 आ रहा है, 5 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है। सबसे बड़ा क्या हो गया, ये 564। सबसे बड़ा क्या हो गया, ये वाला 564। उसके बाद देखिए इससे थोड़ा छोटा, 5 के बाद यहाँ 6 था, तो और यहाँ देखिए 5 के बाद 5 है, 6 से थोड़ा छोटा है ये। तो 5 के बाद क्या आएगा, 5। 5 के बाद 5 वाला क्या है, 555, ठीक है। तो देखिए इसका काम, जिसका जिसका काम खत्म हो रहा है उसको हटाते चलिए। इसका हो गया काम, इसको हटा दीजिए। इसका भी काम हो गया, इसको हटा दीजिए। और अब देखिए इसमें और इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें 5 के बाद 4 है, इसमें भी 5 के बाद 4 है, लेकिन 4 के बाद क्या है, 5 है। 4 के बाद क्या है, 5 है। और यहाँ 4 के बाद 3 है, तो सबसे बड़ा ये हो गया। क्योंकि यहाँ 4 के बाद 3 है, यहाँ 5 है, तो ये सबसे बड़ा 5 वाला हो गया। उसके बाद ये वाला सबसे छोटा 543। और ये हो गया हम लोगों का, और इस तरह से ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोगों का ये इस तरह से उत्तर हो गया। तो देखिए अभी इस सवाल में हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला अंक देखते हैं। तो जो सबसे पहला बड़ा अंक हम लोग को देखना है, हम लोग को बड़ा से छोटा में करना है। तो देखिए इसका पहला अंक क्या है, 4। इसका पहला अंक क्या है, 2। इसका पहला अंक क्या है, 7। इसका पहला अंक क्या है, 3। तो 4 2 7 3, इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 7। तो 7 वाले लिख देंगे। 7 वाला क्या है, 7 2 9 1। 7 वाला क्या है, 7 2 9 1, ठीक है। तो 7 वाला कहानी खत्म।
7 को हम लोग मिटा देंगे। अब उसके बाद देखिए 7 के बाद कौन सा वाला आएगा, 4, 2 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। और 4 में क्या है, 4, 2, 5, 7। उसके बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। 3 वाला क्या है, 3, 0, 5, 2। 3 वाला क्या है, 3, 0, 5, 2। और लास्ट में सबसे छोटा वाला क्या है, 2, 6, 2, 2। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया। नंबर 4 है ये इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर है। क्वेश्चन है 14138। तो साथियों ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला अंक देखते हैं हम लोग। देखिए इसका पहला अंक क्या है, देखिए इसका पहला अंक क्या है, 1 है। इसका पहला अंक क्या है, 2 है। इस संख्या का पहला अंक 2 है। इस संख्या का पहला अंक क्या है, 3 है। इस संख्या का पहला अंक 9 है। तो अवरोही क्रम में हम लोग बड़ा से छोटा लिखते हैं। तो 1, 2, 3, 9, इसमें से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 9। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 9। तो देखिए 9 वाला में क्या है, 9, 1, 8, 3, 4। तो इसको लिख दिए, सबसे बड़ा 9, तो 9 का काम खत्म। तो 9 के बाद क्या आता है, 3। 1, 2 और 3 में से 9 से छोटा क्या आता है, 3। तो 3 वाला में क्या है, 3, 8, 9, 7, 6। ठीक है, तो इसका भी काम खत्म। अब 2 और 1 बचा, तो 2 और 1 में से सबसे बड़ा 2। तो 2 का क्या है, 2, 0, 3, 1, 9। और 2 का भी काम खत्म। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1 वाला। तो 1 वाला में क्या है, 1, 4, 1, 3, 8। तो ये इसका उत्तर हो गया। अवरोही क्रम में ये इसका उत्तर हो गया। अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा, और आरोही क्रम छोटा से बड़ा। तो इस तरह से ये उत्तर हो गया, और इस तरह से, और ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दिए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। देखिए 5 अंकीय का मतलब होता है 5 अंक का। इसका मतलब क्या होता है, 5 अंक का। इसका मतलब क्या होता है, 5 अंक का। तो देखिए ये हम लोगों को संख्या दिया है, इससे हम लोगों को 5 अंक का सबसे छोटा संख्या और सबसे बड़ा संख्या बनाना है। तो इसको क्वेश्चन को समझने से पहले सोचिए, हम आपको कुछ सिखा देते हैं। देखिए अगर हम आपको कहें कि जैसे कि हम लोगों के पास अगर 3, 2, 1 और 4 अगर संख्या दिया रहे, मानिए कि हम सोचिए कि हम आपको 3, 0, 1 और 4 संख्या दिए, ठीक है। इससे हम लोगों का अगर 4 अंक का सबसे छोटा संख्या बनाना रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक का अगर सबसे छोटा संख्या बनाना रहेगा तो सबसे छोटा को लिखेंगे। 3, 0, 1, 4 में से सबसे छोटा क्या हो जाता, देखिए इसमें से सबसे छोटा अगर संख्या बनाते, अगर हम लोगों के पास ये संख्या दिया रहता, तो इससे मिलाकर सबसे छोटा संख्या क्या बनता। सबसे छोटा संख्या बनाने के लिए हम लोग सबसे छोटा संख्या लिखेंगे। तो 3, 0, 1, 4 में सबसे छोटा क्या आएगा, 0। 0 के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ कॉमा है लेकिन यहाँ कॉमा नहीं देना, यानी ऐसे नहीं देना है। 0, 0 के बाद क्या आएगा, 0 से बड़ा क्या है, 1, 1।
जब सबसे छोटा संख्या कहेगा तो इसे आरोही क्रम में लिखिएगा। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा। जैसे पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। तो पहले 0 आया, फिर 1 आया, उसके बाद क्या आएगा, 3 और 4 में से क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका सबसे छोटा संख्या। सबसे छोटा संख्या लेने के लिए हम लोग सबसे छोटा संख्या को लेते हैं, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा और उससे थोड़ा बड़ा। और अगर इसका सबसे बड़ा संख्या निकालने बोलता, अगर इसका सबसे बड़ा बोलता ना, तो सबसे बड़ा लेते। सबसे बड़ा क्या हो जाता, 4 हो जाता। 4 के बाद क्या हो जाता, 3 हो जाता। और 3 के बाद क्या आता, 1। और 1 के बाद क्या आता, 0। तो इसका सबसे छोटा हो जाता है 0, 1, 3, 4। पहले छोटा लेते, उससे थोड़ा बड़ा लेते, फिर उससे थोड़ा बड़ा लेते, उससे थोड़ा बड़ा। तो ये सबसे छोटा होता। और अगर सबसे बड़ा बनाना रहता तो बड़ा से स्टार्ट करते। अगर छोटा बोलेगा तो छोटा से गिन लेना स्टार्ट करेंगे। और अगर बड़ा बोलेगा तो बड़ा। बड़ा में क्या आ जाता है, 4। 4 के बाद क्या आ जाता, 3। 3 के बाद 1, उसके बाद 0 आ जाता। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोगों को सबसे छोटा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा बनाना है, तो इसका उत्तर हम लोग ऐसे लिखेंगे, सबसे छोटा। देखिए यहाँ एवं लिखा है, एवं का मतलब होता है और। एवं का मतलब क्या होता है, और। इसको बोलते हैं एवं, एवं। ठीक है। सबसे छोटा, सबसे छोटा संख्या बनाने बोला है। तो सबसे छोटा संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले जो आएगा 1, 6, 5, 3 और 4, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, 1। छोटा संख्या बोलेगा तो छोटा से लेंगे, छोटा लिए। 1 से थोड़ा बड़ा क्या लेंगे, 1 से थोड़ा बड़ा कौन है, इसमें से 3। 3 से थोड़ा बड़ा कौन है, 4। 4 से थोड़ा बड़ा कौन है, 5। और 5 से थोड़ा बड़ा कौन है, 6। तो ये सबसे छोटा संख्या हो गया। और अगर सबसे बड़ा लिखना है, सबसे बड़ा लिखना है, तो जब सबसे बड़ा लिखना होगा तो बड़ा से लेंगे। सबसे बड़ा इसमें से कौन है, 6। सबसे बड़ा कौन है, 6। 6 के बाद क्या आता है, 5। 5 के बाद क्या आएगा, 4। 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 3। और 3 के बाद क्या आएगा, 1। 3 के बाद क्या आएगा, 1। तो इस तरह से ये सबसे छोटा संख्या हो गया। 1, 3, 4, फिर 5, फिर 6। यानी सबसे छोटा संख्या में हम लोग सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा और उससे थोड़ा बड़ा। और सबसे बड़ा संख्या में पहले सबसे बड़ा संख्या लेंगे, फिर उसके बाद इससे थोड़ा छोटा क्या है, 6 से थोड़ा छोटा 5 है, 5 से थोड़ा छोटा 4 है, और 4 से थोड़ा छोटा 3 है, 3 से थोड़ा छोटा 1 है। तो ये हो जाता है इसका उत्तर। ये लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे छोटा आप ही लोग बताइए क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा। देखिए सबसे यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 लिख देंगे। एक गो 0 लिख दिए, फिर और एक गो 0 है तो और एक गो 0 लिख दीजिए। 0 0 ख़त्म हो गया। तो अब 0 0 के बाद अब क्या बचा, 2, 5 और 3। 2, 5 और 3 में सबसे छोटा क्या है, 2 है। 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये हो गया सबसे छोटा। और अब लिखते हैं सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे बड़ा, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 5। 5 के बाद क्या आएगा, सब 5 से थोड़ा छोटा, 5 से थोड़ा छोटा 3। 3 से थोड़ा छोटा 2। 2 से छोटा, देखिए 2 से छोटा यहाँ 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 उतार दीजिए। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस सवाल में हम लोग को सबसे छोटा और सबसे बड़ा लिखना है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1, 5, 0, 2, 9। इसमें सबसे छोटा 0 आता है, 0। 0 के बाद क्या आएगा, 1। 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा।
2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा लिखना है, तो सबसे बड़ा लिखने के लिए सबसे बड़ा वाला को लेंगे। सबसे बड़ा क्या है, 9 है, और 9 के बाद क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 के बाद 0 आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपने आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा, और इस तरह से आप लोगों ने सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक को भी समझ लिया है। सबसे छोटा अंक लिखने के लिए छोटा लेंगे, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, यानी छोटा से बड़ा लेंगे। सबसे छोटा में छोटा से बड़ा लेंगे, और सबसे बड़ा में बड़ा से छोटा लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया। तो आपको ऐसे ही नॉलेज मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अपना कोई भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह खुद को अपडेटेड करने के साथ, और आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।